मैं भी वहीं मर जाऊंगा। हिरे खुंटी पे लटकाया बेरी, हिरे मोड़ हो गया, हिरे पागल के संग में खाली छी तोड़ हो गया, चित्तौड़ हो गया। बादल ने ऐलान कर दिया कि जो असली हिंदू हो, जो कट्टर हिंदू हो, जो मरने से ना डरता हो, जो मरने से ना डरता हो, जब मरने की बारी आए तो अपना सीना आगे कर दे। अगर असली हिंदू है तो मेरे साथ चले और दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर दे। प्रेमी सजनों, जितने वीर थे, जितने चित्तौड़गढ़ के नौजवान थे, सारे तैयार हो गए और डोले सजवाए गए। और मम्मी से पूछा, रही मम्मी कितने डोले मांगे हैं अलाउद्दीन खिलजी ने? अरे बेटा मेरा एक डोला मांगा है। एक? रे एक नहीं, रे कई हजार डोले जाएंगे। डोले सजवाए गए सजनों, और डोले के अंदर ये औरतें नहीं बैठी थी, बल्कि ऐसे ऐसे वीर नौजवान नंगी तलवारें लिए बैठे थे। कैसे चढ़ाई कर रहे हैं पहली कदम में। चले राजपूतियन बेले, चले राजपूतियन बेले, लड़ने का घड़ा चाव था, रण वस्त्र धरे छुपा के, रण वस्त्र धरे छुपा के, बादल का अलग दाव था। थी मुगलों की मनमानी, थी मुगलों की मनमानी, मिला रे तुम्हें न्याय भाव था। एक शेर, एक शेर, एक शेर पिंजरे घिर गया, सबके दिल बुरा भाव था। बिलासपुर प्रोग्राम था आज से 6 महीने पहले। ये जो छोरा ढोलक बजाओ इसका दादा था ताऊ था, इसका ताऊ दादा था। वो ये छोरी बार बार डोली पे डोली मार जैसा झटके मार रही, वो बेचारा बजाता बजाता होश भूल गया, पीछे की तरफ गिर गया। आने वाली कितनी तारीख? 28 तारीख का काज है उसका। उस समय कोई घटना होगी थी, पापा का काज ना कर पाए वाला, पर अब आने वाली 28 जनवरी का काज है, आप सभी पहुंचे वहां पे। तो ऐसा काम मत करें, छोरा की बड़ी उम्र है, वो तो बुढ़ा था पर इसकी जवानी है। पर क्या करूं, इन्हें देख के मेरा भी दिल ना डटे। वो डाकी पंचर है तेरा बराबर का उसने देखा। अरे बस कोई बना रहा हो, तुम तो किसी काम के ना हो।
सती बोली, सती बोली साथ लड़ूंगी, सती बोली साथ लड़ूंगी, दिल में आराम नहीं से बादल इनकार करे था, बादल इनकार करे था, मिटा छतरी जाम नहीं से, हम जब तक जग में जिंदे, हम जब तक जग में जिंदे, हर रण में काम नहीं से, दे बदल तख्त शत्रु को, हमारा कम इंतजाम नहीं से, दे बदल तख्त शत्रु को, हमारा कम इंतजाम नहीं से। और 1400 महावीरों का रे, 1400 महावीरों का सजनों 1400 डोले तैयार करवाए और डोलों के अंदर सारे वीर बैठे हुए थे। प्रेमी सजनों, जब 1400 डोले तैयार करवाए गए तो 14 चौका 56, 5600 वीर थे। कोई तैयारी नहीं है, केवल मन में जुनून है। या तो इस अलाउद्दीन खिलजी का आज काम तमाम है, वरना यो जिंदा ना तो हम मरेंगे। केली का तीसरी गली में वीरों का साहस सवाया, वीरों का साहस सवाया, चले दिल में राम मना के आजा। मैं तनु सोचूं पता ना तू माँ के पेट में 9 महीना कैसे रुकिया होगा। पर हम तो तने डांट लेंगे, आधा आजा जेल लेंगे, पर छाती तो वाकई है जिसके तू ब्याया गया है, कैसे झेले होगा तू। दो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बाबूजी नाम नहीं बताया इन्होंने, सरपंच साहब राय सिंहपुरा, उनका रायकरणपुरा धन्यवाद करते बिहारी लाल जी। हाँ, धन्यवाद करते 500 रुपए का पुरस्कार देकर के मैडम कंचन यादव की रागनी का सम्मान कर रहे हैं। हमारा जो भाई पंच साहब है, डाकी पंच साहब, बड़ा हंसमुख आदमी है, बहुत रंगीला आदमी है, सच बात तो ये है। हाँ। एक बार तालियों से सम्मान कर दे, जोरदार तालियों। और मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे। हाँ। प्यारे हैं मेरे, तेरे क्यों चीरा लगे? सुनो, वीरों का साहस सवाया, वीरों का साहस सवाया, चले दिल में राम मना के, दिल्ली के पास पहुंच गए, दिल्ली के पास पहुंच गए, बैठे डोला रुकवा के, यहाँ आई एक पदमनी, यहाँ आई एक पदमनी, यूं कही दूत ने जाके, मन लहरा खुशी की जागी, खिलजी चाल्या मुस्का के, मन लहरा खुशी की जागी,
सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन जो अंतिम कड़ी है रागनी की वो जरूर सुनेगा। यादव समाज की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार मेरे लिए दिया जाता है। ये 50 नहीं, मेरे लिए 50 लाख के बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सभी का। आइए, बताया कि वीरों का साहस समाया चले दिल में राम मना के, और दिल्ली के पास पहुंच गए बैठे डोला रुको के। जब दिल्ली के पास पहुंचे तो दूत से बोला कि जा अपने उस खिलजी से कह दे कि रानी पद्मावती आई है, और अपने साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि 1400 डोले लेकर के आई है। पर सुने, रानी पद्मावती का डोला यहां तक आ तो गया है, पर डोला बाद में मिलेगा। कब? इधर से रानी पद्मावती जाएगी और उधर से वो खिलजी उस राणा रतन सिंह को रिहा करेगा जब रानी पद्मावती का डोला मिलेगा। जाओ, अगर ये शर्त मेरी स्वीकार है तो मैं रानी पद्मावती के साथ इन डोलों को भी भेजने के लिए तैयार हूं। जब दूत ने जाकर के कहा, रे महाराज खड़ा हो, खड़ा रे, जो तने चाहा वो पूरा हो गया। पर सुने, रतन ने तो एक रानी पद्मावती मंगवाई, बावड़ी वो तो अपनी गल 1400 डोले लेकर के आई है। जब खिलजी ने 1400 डोलों का नाम सुना, अरे भाई, अरे मैंने तो एक हिंदू कैद करा था, अरे मुझे क्या पता सारे हिंदू मर गए जो सब अपनी बीरबानी यहाँ छोड़ गए। सजनों, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तैयारी करो, तैयारी करो, हम राणा रतन सिंह को रिहा कर देंगे। बस एक बार उस रानी पद्मावती का डोला यहाँ लेकर के आओ। महाराज, एक शर्त और लगाई है उस बंदे ने। कौन सी शर्त? महाराज, सच कहा है, हिंदुओं में एक रीति रिवाज है। वो कैसा रीति रिवाज है? रानी पद्मावती यहाँ आने के बाद तुमसे निकाह कब कर सकती है, तुमसे विवाह कब कर सकती है? अंतिम कड़ी में दादा ने दर्शाया कि लिखा सुनेगा। और इस रागनी पर खुश होकर के आदरणीय हमारे सुरेश जी रामगढ़ से, जी हाँ, आदरणीय सुरेश जी रामगढ़ से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, और मारू मिस्त्री जी ये भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आइएगा सर। कहीं बादल ने समझा के, कहीं बादल ने समझा के, जब नई प्रीत जोड़ेगी, जो रस्म रिवाज पुराने, जो रस्म रिवाज पुराने, उन्हें हरगिज ना छोड़ेगी। और शर्त ये है कि हिंदुओं के अंदर एक रीति रिवाज है, और कौन सा? कि जब तक हिंदुओं में उनका पहला पति नहीं मर जाता है, वो औरतें दूसरा आदमी कर नहीं सकती हैं। और राणा रतन सिंह तो जिंदा है, आप भेजो राणा रतन सिंह को। जब तक ये काम नहीं करेगी, जब तक आपसे निकाह नहीं करेगी। कौन सा काम? कहीं बादल ने समझा के, जब नई प्रीत जोड़ेगी, जो रस्म रिवाज पुराने, उन्हें हरगिज ना छोड़ेगी। निज बालम, निज बालम, निज बालम की छाती पे, निज बालम की छाती पे पहले चूड़ी फोड़ेगी।